हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स नो। तो दोस्तों, किसी भी देश का सुप्रीम वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रेसिडेंट की कुछ ताकतों के बारे में जानेंगे। आई एम योर फ्रेंड वेदांत एंड लेट्स बिगिन विथ टुडेज वीडियो टाइटल्ड पावर्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं: एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, जुडिशियल पावर्स, मिलिट्री पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स। तो शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ। तो हमारे देश के पीएम को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं और उनके ही रिकमेंडेशन पे वे अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। वे सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और अदर सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट करते हैं। सारे स्टेट्स के गवर्नर्स को वही अपॉइंट करते हैं और सारे यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेसिडेंट के अंडर ही होता है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो दोस्तों, पार्लियामेंट के सेशंस को प्रेसिडेंट स्टार्ट कर सकते हैं या सेशंस को समाप्त भी कर सकते हैं और पीएम के रिकमेंडेशन पे वे संसद को भी भंग कर सकते हैं। और यदि उन्हें ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी खो रही है तो तब भी वे ऐसा कर सकते हैं। वे 12 ऐसे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में जिनके पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जैसे डिफरेंट फील्ड्स का नॉलेज हो, और 2 ऐसे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं लोकसभा में जो स्पेशली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। और अब बात करते हैं बिल के बारे में। तो दोस्तों, जो बिल होता है उसे लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी की ज़रूरत होती है और यदि प्रेसिडेंट उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं तो वे बिल पार्लियामेंट भेजा जाता है और पार्लियामेंट से जब दोबारा वो बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास आता है तब किसी भी हाल में उन्हें मंजूरी देनी पड़ती है। फाइनेंशियल बिल के मामले में प्रेसिडेंट अपनी मंजूरी रोक के नहीं रख सकते, उन्हें किसी भी हाल में मंजूरी देनी ही पड़ती है। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में। तो दोस्तों, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ही हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ प्रेसिडेंट के बिहाफ पर ही साइन होती हैं और प्रेसिडेंट ऐसे लोगों को अपॉइंट करते हैं अब्रॉड में जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे और दूसरे देश के डिप्लोमेट्स भी वे ही रिसीव करते हैं। अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स के बारे में। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट के पास किसी की भी सज़ा कम करने का अधिकार होता है या तो वो पूरी तरीके से उस सज़ा को ख़त्म भी करवा सकते हैं। प्रेसिडेंट किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया हो तो उस डेथ सेंटेंस को वे या तो उम्र कैद में बदलवा सकते हैं या उसे पूरी तरीके से रिहा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री पावर्स के बारे में। तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के चीफ कमांडर होते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पास वो अधिकार होता है कि वे पीएम के रिकमेंडेशन पे कोई भी वॉर स्टार्ट या एंड करवा सकते हैं और पीस ट्रीटीज़ भी साइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट ही मनी बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं और उनके पास उस मनी बिल में चेंजेस करवाने की सुझाव भी देते हैं। उनके पास कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने का अधिकार होता है जो अनिश्चित गर्ज को पूरा करता है। वे फाइनेंशियल कमीशन बिठाते हैं जो टैक्सेस को स्टेट और सेंटर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। प्रेसिडेंट
जो होते हैं उन्हें पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट करने का अधिकार होता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स के बारे में। तो दोस्तों, देश में कई प्रकार की इमरजेंसीज लागू की जा सकती हैं। एक तो होती है नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध के दौरान पूरे देश में लागू की जा सकती है। दूसरी होती है जनरल इमरजेंसी, जो युद्ध के कारण किसी भी छोटे क्षेत्र में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तब लागू की जा सकती है। तीसरी होती है स्टेट इमरजेंसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन होने पर स्टेट में लागू की जाती है। और बाद में होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए लगाई जा सकती है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। लाइक करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मेरी वीडियोस को, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।